Yes, class. This chapter is the very first chapter of topic of unit ecology. ये पूरा चैप्टर आई ट्राई समिका, ये पूरा चैप्टर दो हाफ्स में बटा हुआ है बेटा. फर्स्ट हाफ इज डीलिंग विद ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड हाफ इज डीलिंग विद पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को कैसे मेजर किया जाता है, पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. अब इस पूरा चैप्टर ये इकोलॉजी का हमारा सबसे पहला चैप्टर है. तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए दैट हु गेव दिस टर्म इकोलॉजी. एवरीवन, हु गेव दिस टर्म इकोलॉजी? एनीवन हु गेव दिस टर्म इकोलॉजी? द टर्म वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट रेटर. Term ecology was first used by the scientist Retter. The term ecology was first used by the scientist Retter. फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, आप लिखोगे दैट इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा. Ramdev Mishra is the professor. He is the father of ecology. Now the question is, what is ecology? It is concerned with 4 levels of बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. प्रिया, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं बेटा. कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. Ernst Haeckel. Yes, class. Ernst Haeckel. Yes. Rimjim, that is true. Beta, Ernst Haeckel, he was the one who gave a separate definition for ecology. हाँ, आप ठीक कह रहे हो. Ernst Haeckel ने भी एक definition दी थी ecology के लिए. Ecology के लिए he gave the definition. लिख लिया क्या, ताकि हम आगे पढ़ पाए, समझ पाए. अंशिका, am I audible? बेटा, रेटर ने ये टर्म दी थी. रेटर वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये टर्म का इस्तेमाल किया था. ठीक है, 3 मुदित 3. बट जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हो, अर्नस्ट हैकेल, ही वॉज द वन जिन्होंने एक अलग डेफिनेशन दी थी. इकोलॉजी को समझाने के लिए एक अलग डेफिनेशन दी थी. ठीक है, अब 2 मिनट के लिए स्टॉप राइटिंग और मेरे पास आप लोगों के लिए स्क्रीन पे कुछ है. Get ready everyone, it is being uploaded. Samika, I'm coming to that. Yes. Before I proceed with the next picture, मेरी बात को ध्यान से सुनना. जब भी आप अपनी एनसीईआरटी मेन टेक्स्ट बुक ओपन करते हो बेटा, हर एक यूनिट की शुरुआत में एक साइंटिस्ट की पिक्चर और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है. जब आप इकोलॉजी यूनिट को भी शुरू करोगे, उससे एक पेज पहले आपको प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में लिखा होगा. एक बार एम्स में एसर्शन रीजन में रामदेव मिश्रा के बारे में पूछा गया था. एसर्शन रीजन का वो क्वेश्चन था. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. मुझे पता है कि हम लोग जनरली उस साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन को छोड़ देते हैं, हम उसको छोड़ के आगे अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं. बट आप सभी बच्चों को मैं जरूर ये कहूंगी, सब कुछ नहीं पढ़ो, उन साइंटिस्ट के बारे में सब कुछ मत पढ़ो, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं. अगर मैं जेके महेश्वरी की बात करूं, ही वाज द वन जिन्होंने फ्लोरा ऑफ दिल्ली लिखी थी. तो जो भी आपको साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, एक बार उनको गो थ्रू करो. अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो जरूर लिखना. ठीक है, क्लास 11th में जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था,
आप लोगों ने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, उसकी जो बॉडी है, जो वो ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बना हुआ है? वो बना है सेल से। आप क्या पढ़ते हो? व्हाट इज दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आप कहते हो सेल, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बना। ऐसा ही पढ़ते हो? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब आता है? जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जब हम उसके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, आप लिखोगे इट बिगिंस विथ इंडिविजुअल। क्या ये पिक्चर दिख रही है? सभी बच्चे देखो जरा, मुझे बताओ अगर कुछ मिस होता है। क्या ये इंडिविजुअल दिख रहा है? क्या मैं इस इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म भी लिख सकती हूँ? देखो जरा बताओ। बेटा मैं डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगी अभी हर एक चीज की, मेरा फोकस मेन रहेगा समझाने पे, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक्स। ठीक है, समझो, कंसेप्ट को समझो। एक ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मींस, यहां पर सुनो 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 प्रिया, सबसे पहले आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा। मैं सेल बायोलॉजी वाले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जिसके कारण हम सभी सरवाइव कर पा रहे हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम एक बैलेंस बना पा रहा है, मैं उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूं। जब भी आप इकोलॉजी पढ़ते हो, इकोलॉजी में बेसिक यूनिट कौन है? इकोलॉजी में बेसिक यूनिट कौन है? आप कहोगे ये ऑर्गेनिज्म उस इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है। अगर आपको पढ़ना है तो आप उस ऑर्गेनिज्म से उस इकोलॉजी को, उस एनवायरनमेंट को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। यहां पर आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, क्या मैं कह सकती हूँ ये एक इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, जो एक गिवन टाइम में एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है? क्या आप इसके आसपास एक सर्कल सा देख सकते हो? क्या मैं कह सकती हूँ ये इसकी टेरिटरी को दिखा रहा है कि यहां तक सीमित है? राइट, देख रहे हो? ठीक है। अगर मान लो इसी के स्पीशीज वाले और भी लोग इकट्ठे हो गए, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं, इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? पॉपुलेशन कहेंगे। इंडिविजुअल हो गया, उस स्पीशीज से बिलोंग करता हुआ वो एक व्यक्ति, दैट इज अ इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस समय में उस जगह पर रहने वाला, इज द ऑर्गेनिज्म। राइट, उस इंडिविजुअल्स ने अपना एक ग्रुप बनाया और अब हमने उनको पॉपुलेशन कह दिया। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने सुना होगा जनगणना के बारे में, सेंसस रिपोर्ट आप पढ़ते हो, हर 10 साल में क्रिएट की जाती है ना? आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं कहती हूँ जनगणना, जब मैं कहती हूँ सेंसस रिपोर्ट, आप उसमें किसको काउंट करते हो? आप ह्यूमन बींग्स को काउंट करते हो, ह्यूमन बींग्स के साथ मैंगो ट्री को भी काउंट करते हो, साथ में रैट्स को भी काउंट करते हो। क्या करते हो अंशिका? आप लोगों की काउंटिंग करते हो, आप एक पर्टिकुलर स्पीशीज को काउंट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? आप एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो ना? अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन कह रही हूं तो मीन्स ओनली होमोसेपियंस विल बी काउंटेड, ओनली होमोसेपियंस विल बी काउंटेड। उसमें आप रैट को, मैंगो ट्री को, वीट को काउंट नहीं करोगे। आप बोलोगे कि हमारी कंट्री में 125 करोड़ लोग रहते हैं, दिस इज आवर पॉपुलेशन, क्योंकि मैं सिर्फ होमोसेपियंस की बात कर रही हूं। राइट, इंडिविजुअल के बाद जो हमारा नेक्स्ट हिरारिकी में आता है, दिस इज कम्युनिटी। देखो ये ना कहीं मैं इसे एक मिसनॉमर कहूंगी। अगर मैं हम आपस में लोगों की बात करूं मैं, हम कम्युनिटी वर्ड जनरली किस कंटेक्स्ट में लेते हैं? धर्म के बिहाफ पे, कास्ट के बेसिस पे हम ऐसे ही कम्युनिटी बोलते हैं, दैट दिस इज सो एंड सो कम्युनिटी, ये कुछ फला फला कम्युनिटी है। राइट, करेक्ट, दिस इज फॉर कम्युनिटी। बट अगर मैं ट्रू टर्म्स में कहूं कम्युनिटी क्या होती है,
कम्युनिटी का मतलब हो गया विच इज इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन ऑफ, विच इज इंक्लूडिंग डिफरेंट पॉपुलेशंस, विच इज इंक्लूडिंग डिफरेंट पॉपुलेशंस। पता कैसे? आप लोगों को याद हो क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था, याद है सभी बच्चे? लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था, वहां पे एक टर्म थी ट्राइब। अगर मैं ह्यूमन लैंग्वेज की बात करूं तो हमारे अकॉर्डिंग ट्राइब हो गए आदिवासी, है ना? हमारे अकॉर्डिंग ट्राइब वो हो गए जो कहीं फॉरेस्ट में कहीं रहते हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुए, हम उनको ट्राइब बोलते हैं। बट समिका, व्हाट इज फनी इन दिस बच्चे? व्हाट इज फनी इन दिस? बट दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, लिविंग वर्ल्ड में जो हमने हिरारिकी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग ट्राइब क्या है? जो कि फैमिली और जीनस के बीच में आता है, उसको आप ट्राइब बोलते हो। फैमिली और जीनस के बीच में आता है। क्या जो वो मैं ट्राइब की बात करूं वो होमोसेपियंस नहीं होते? क्या वो होमोसेपियंस नहीं होते? हमारी डेफिनेशन अलग अलग है। वी आर यूजिंग द कॉमन वर्ड बट वी हैव अ सेपरेट एक्सप्लेनेशन, वी हैव सेपरेट डेफिनेशन। वैसे ही अगर हम अपनी आम भाषा की बात करें तो कम्युनिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर धर्म को या व्यवसाय करने वाले लोगों का ग्रुप इज द कम्युनिटी, ऐसा बोला जाता है। बट इकोलॉजी की लैंग्वेज में कम्युनिटी क्या हुई? इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। क्या है कम्युनिटी? इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। आप एक चीज देख सकते हो, सोहम, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में या ह्यूमन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, दैट ट्राइब इज टोटली डिफरेंट, राइट? जो हम ट्राइब कह रहे हैं दैट इज इन बिटवीन द फैमिली एंड द जीनस। ठीक है, अब क्या हुआ क्लास? व्हाट वी हैव नेक्स्ट ईयर? कम्युनिटी। कम्युनिटी में अगर आप देखो तो मैं ये वाला एनिमल भी देख रही हूं, मैं ये वाला एनिमल भी देख रही हूँ, मैं आउल भी देख रही हूँ, मैं ये स्क्वेरल भी देख रही हूँ, मैं ये रैबिट भी देख रही हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ? प्रिया, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया। क्या मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस? बेटा क्या मैं बोल सकती हूँ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस एवरीवन? ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं है कि रैबिट सिर्फ एक ही होगा, ये रैबिट 10 भी हो सकते हैं। स्क्वेरल सिर्फ एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये स्क्वेरल 50 भी हो सकती है। क्या मैं कह सकती हूँ? स्क्वेरल की एक पॉपुलेशन, रैबिट की एक पॉपुलेशन, मंकी की एक पॉपुलेशन, ये जो भी है इसकी एक पॉपुलेशन, आउल की एक पॉपुलेशन, कितनी सारी पॉपुलेशंस हैं। तो ये अलग अलग पॉपुलेशंस एक गिवन एरिया में रह रही हैं, एक गिवन टाइम में हम देख रहे हैं। क्या मैं इन्हें कम्युनिटी बोल सकती हूँ? क्या मैं इन्हें कम्युनिटी बोल सकती हूँ? दिस इज कम्युनिटी। बेटा चाहे आप किसी भी डेफिनेशन को लिख रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल लिख रहे हो, पॉपुलेशन लिख रहे हो, कम्युनिटी लिख रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में आप इसको पढ़ रहे हो, तीनों में ये चीज आएगी ही आएगी, राइट? कम्युनिटी के बाद हमारे पास एक अगला वर्ड आता है, दैट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज दिस इकोसिस्टम? क्यों संस्कृति क्यों नहीं बेटा? संस्कृति उन्होंने बनाया नहीं बेटा, बना सकते हो बिल्कुल, बर्ड्स भी आएंगी बेटा, बर्ड्स भी उस कम्युनिटी का हिस्सा होगी। संस्कृति, बर्ड्स भी उस कम्युनिटी का हिस्सा होंगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था बच्चे? नेक्स्ट इज फॉर इकोसिस्टम। सो हम जस्ट वेट बेटा, नहीं होगा, होगा। आप वहां पे बर्ड्स को भी काउंट करोगे? बिल्कुल करोगे बच्चे, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इकोसिस्टम। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्लास, इकोसिस्टम इज नॉट ओनली कंसिडरिंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट रिया, जब हम इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम इज इंक्लूडिंग बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। आप एक चीज देखो मेरी बात को बेटा, सुनो। अब ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम यहां पे नहीं था, ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम यहां नहीं था, सिर्फ एक ये बहुत ही बढ़िया मुझे पिक्चर लगी जो हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रही है। ऐसा नहीं है इकोसिस्टम सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। प्लीज अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है अपने दिमाग से निकाल दो।
ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने इस पिक्चर को इसीलिए लिया क्योंकि मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी कि इट इज कवरिंग ईच एंड एवरी टर्म हियर। ठीक है, इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्या मैं कह सकती हूँ, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब, है ना, ये सब तो बायोटिक कंपोनेंट हो गए, लिविंग वंस हो गए। व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स? पहाड़, नदी, राइट, टेम्परेचर, लाइट, रिवर, लैंड, yes or no? Abiotic में we have to consider each and every environmental factor. इकोसिस्टम कहलाता है, एवरी वन इकोसिस्टम कहलाता है क्या? ठीक है बेटा, ट्री किस में आएगा? अंशिका, ट्री किस में आएगा बच्चे? ट्री बायोटिक में नहीं आना चाहिए, राइट बेटा, मगर ट्रीज के अलावा श्रब्स, हर्ब्स भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी हो सकती है, एक्वाटिक लाइफ भी हो सकती है, टेरिस्ट्रियल लाइफ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, इकोसिस्टम के बाद अनफॉर्चुनेटली इस डायग्राम में एक चीज मिस हो गई, वो थी लैंडस्केप। एवरीवन, एक चीज यहां पे मिस हो गई, वो थी लैंडस्केप। ठीक है, कम्युनिटी तक सिर्फ एनिमल्स, एक आविरा बेटा, कम्युनिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। ये एनिमल भी हो सकता है बच्चे, वो प्लांट भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बिल्कुल राइट, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं कर रहे। पॉपुलेशन लिविंग बनाते हैं ना एक आविरा, पॉपुलेशन लिविंग बनाते हैं ना। प्लीज ऐसे दिमाग में मत रखना कि हमारी मैम ने लिखा था कम्युनिटी मंकी बनाता है, रैबिट बनाता है, स्क्विरल बनाता है, आउल बनाता है, चौथा पांचवा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा मत लिखना। राइट राइट अनन्या, उसमें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं ले रहे बेटा। ठीक है, एक रह गया लैंडस्केप। चलो, लैंडस्केप के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया चीज है। आपको याद है छोटे होते हुए जब हम स्कूल जाते थे और हमें ड्राइंग पीरियड में, आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड में क्या क्या कहा जाता था कि सीनरी बनाओ, लैंडस्केप बनाओ। हम क्या बनाते थे? हम पहाड़ बनाते थे ऐसे करके, फिर यहाँ से एक नदी निकाल देते थे, यहाँ पे एक सन, उगता हुआ सन दिखा देते थे, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक हट बनाते थे, हट से ना एक रोड जाती थी जो सीधा इस पानी में गिरती थी, राइट। यहाँ पे हम घास भी उगा देते थे, और क्योंकि हम नेचर फ्रेंडली हैं, नेचर को प्यार करते हैं, तो अपने घर के सामने पेड़ भी उगा देते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही बनता था बेटा। क्या मैं कह सकती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ कि एक सिंगल पिक्चर में आपने हर एक इकोसिस्टम को टच कर लिया। सुनो, पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ। क्या मैं कह सकती हूँ, एक सिंगल स्नैपशॉट में I have included different ecosystems. In one landscape, I can say different ecosystems. डिफरेंट इकोसिस्टम यानी बेटा ये नदी जा रही है तो नदी भी तो एक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एम आई राइट और रॉन्ग? नदी एक्वाटिक इकोसिस्टम है, हाँ या ना? राइट। जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बेटा, क्या मैं इसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोल सकती हूँ या फिर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम बोल सकती हूँ? ठीक है, मान लो मेरे घर के अंदर एक्वेरियम था, मान लो मेरे घर के अंदर एक्वेरियम था, एक्वेरियम में मछली थी, क्या मैं इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल सकती हूँ? क्या मैं कह सकती हूँ बेटा दैट लैंडस्केप इज कवरिंग डिफरेंट इकोसिस्टम्स, लैंडस्केप इज कवरिंग डिफरेंट इकोसिस्टम्स, लैंडस्केप इज कवरिंग डिफरेंट इकोसिस्टम। आपको हिरार्की समझ आ रही है? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, समझ में आ रहा है क्या? लैंडस्केप में वी हैव इंक्लूडेड डिफरेंट इकोसिस्टम्स, हमने अलग अलग इकोसिस्टम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया। देखो और बताओ मुझे, अलग अलग इकोसिस्टम्स को हमने इंक्लूड किया। ठीक है, अब व्हाट वी हैव नेक्स्ट हियर, दिस इज फॉर बायोमी। पहले लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज बायोमी। इट इज द large regional unit with major vegetation
एंड फोना। नहीं प्रिया, हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। प्रिया नहीं, हम ये डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने लिखी है यहाँ पे। व्हाट इज बायोस्फीयर? वो भी लिख लो। बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन। इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन। वंस यू पीपल आर डन राइटिंग मुझे बताना, फिर मैं समझाऊंगी। So similarly in individual and population we can talk about particular tree also like mango tree. क्या? हाँ 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 वंशिका, वंशिका राइट। मैम सॉरी, इंडिविजुअल से कम्युनिटी तक भी लैंडस्केप और इकोसिस्टम है ना। प्रिया ये क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोलते हो प्रिया? नोट डाउन करो, देन आई विल स्टार्ट। राइट, अब क्या हुआ? क्या हुआ? कॉपी कैसे करते हैं इसमें? ओके सी, एक का डाउट, मेरा ऊपर मैसेज देखो प्लीज, एक मिनट। कहाँ गया, कहाँ गया? मैम फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ बायोमी, द हिमालयस इकोसिस्टम, हिमालयन एनिमल्स कम्युनिटी, देन स्पेसिफिक स्पीशीज। नो, एकाविरा रॉन्ग, एकाविरा रॉन्ग, एकाविरा गलत है बेटा। मैंने समझाया ही नहीं, आप क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पिन ड्रॉप साइलेंस। और अब मेरी बात को सुनो, एकाविरा आपको अपने आप पता चल जाएगा आपने कहाँ गलती करी है। सोहम लेट मी फिनिश माई वर्ड्स। सुनो, इकोसिस्टम तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिया मैं नहीं देखूंगी क्योंकि आपके डाउट का कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे। मुझे खुद से रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती करी है पिक्चर लेके, मुझे ऐसा लग रहा है। बेटा आप क्यों इतनी सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? अगर मैं ये 11th के बच्चे को भी समझाऊंगी ना उसको समझ आ जाएगी। आप लोग पता है क्या, इसमें कोई प्लांट नहीं आ सकता, ग्रास नहीं आ सकती इसमें। अगर यहाँ पे कम्युनिटी है तो मैम क्या यहाँ पे कम्युनिटी नहीं है? तो क्या यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं होगी अर्थ पे? मैम व्हाट इज दिस बायोमी? आपने वर्ल्ड का मैप बनाया था, लिखा था, सॉल्व किया था कभी 10th क्लास में? देखो एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप। बेटा पॉलिटिकल मैप में ना आपको हर कंट्री की, हर स्टेट की बाउंड्रीज बनी हुई मिलती हैं ताकि आप डिफाइन कर पाओ यहां से यहां तक दिल्ली था, यहां से यहां तक इंडिया की बाउंड्रीज है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, ये यूएस की बाउंड्री है ना? व्हाट इज बायोमी? बायोमी इज नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू द कंट्री। एकाविरा इंडिया कोई बायोमी नहीं है बेटा। बायोमी का मतलब है अर्थ का कुछ इतना हिस्सा जो पूरा का पूरा एक जैसी वेजिटेशन या एक जैसा फौना ही रखता है अपने पास, एक जैसा फौना रखता है अपने पास। आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, उसमें जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, मान लो ये मैं ग्रीन ग्रीन आपको दिखाना चाहती हूँ, वर्ल्ड के मैप में मैं आपको ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं वंशिका, संस्कृति बिग नो, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। आप ये पिक्चर देख रहे हो, मैं कहती हूं कि ये अर्थ का या ये वर्ल्ड का वो हिस्सा है जहां पे मुझे ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं जिनको सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। मुझे ऐसी जगह मिली जहां पर पूरे साल एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ बारिश होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है, मैं ये नहीं कह रही कि यहां से इंडिया निकल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बेटा एक मिनट रुको,
1 मिनट का आप मुझे टाइम दो, मैं ना कोशिश करती हूँ अगर मुझे कोई बढ़िया सी पिक्चर मिल जाए ताकि आपका ये मैं डाउट दूर कर दूं। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए। इंटरनेट से लिया है। आप लोग मत चले जाना क्लास छोड़ के गूगल करने के लिए। आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं यहाँ पे यही काम करने के लिए अवेलेबल हूँ। आप कुछ नहीं करोगे, बायोमी तभी समझोगे। क्या ये बोर्ड विजिबल है? वैसे तो बहुत ही छोटी पिक्चर आई है बट शायद हमारा काम हो जाए। देखा? अब मुझे देख के बताओ, इस पिक्चर में बेटा आपके लिए काम की चीज क्या है? बेटा इस पिक्चर में आपके लिए काम की चीज क्या है? क्या कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता पाए कि मैम यहां से लेके यहाँ पे इंडिया था, इंडिया में हिमालय को काउंट मत करना या इंडिया में दिल्ली को काउंट मत करना। ये मैंने आपको वर्ल्ड का एक नॉर्मल पॉलिटिकल मैप दिखाया। मैंने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है, मैं व्हाइट कलर से दिखा रही हूँ, लेट मी सी अगर मैं ब्लैक कलर ले पाऊं अभी। ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज द रेन फॉरेस्ट, या फिर क्या लिखा है, डेसिडियस फॉरेस्ट लिखा हुआ है। नहीं, दिस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दिख रहा है क्या? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेटा, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्या दिख रहा है आपको? मेरी बात का लॉजिक लग रहा है क्लास? आप लोगों को क्या मेरी बात का लॉजिक लग रहा है? रुक जाओ, नहीं तो मैं ये, लेट मी सी अगर मैं कोई और पिक्चर लेकर आ पाऊं। अभी दिखा एवरीवन? अभी दिखा क्या? सोहम देखो, अभी दिखा? बेटा एक मुझे बात बताओ, आप लोग मुझे बोल रहे थे क्या ये कहना ठीक है कि इंडिया इज वन बायोमी? देख के बताना जरा। एक आविरा, पहले तो आप ही को मैं पकड़ने वाली हूँ, कहाँ गए? इंडिया इज वन बायोमी कहना ठीक है क्या? इंडिया में मुझे 3-4 कलर दिख रहे हैं बेटा। मुझे यहाँ पे ये येलो सा कलर भी दिख रहा है, मुझे ग्रासलैंड वाला भी दिख रहा है, मुझे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी दिख रहा है, मुझे ये सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी दिख रहा है। आप समझ रहे हो प्रिया? सो सेम बायो, एग्जैक्टली बच्चे, बिल्कुल सेम बायोमी कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। समझे या नहीं समझे? बायोमी वर्ड का मतलब क्या है? बायोमी वर्ड का मतलब ही ये है कि हम एक लार्ज रीजनल एरिया ले रहे हैं। हम एक लार्ज रीजनल एरिया ले रहे हैं। कोई बात नहीं, एकता बोलो। एक लार्ज रीजनल एरिया ले रहे हैं जिसमें एक जैसे प्लांट या एक जैसे एनिमल्स या फ्लोना ही पाई जाती है। मैम इज दिस राइट? अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्लोब दैट हैव सिमिलर टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना? यस एकता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एकता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताओ, क्या ये कहना ठीक है कि साउथ अमेरिका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही है अकेले? इट इज वन बायो। एकाविरा आप आओ जरा, पहले तो ऑनलाइन आपकी मैं पिटाई करूं पहले। अब बताना एकाविरा की डेफिनेशन सही है क्या? इंडिया इज वन बायोमी। बच्चे इंडिया में कितनी बायोमी हो सकते हैं ना? बायोमी का मतलब ही ये हो गया ना कि इंडिया में यहां से लेके यहां तक के रीजन में एक जैसे प्लांट, एक जैसे एनिमल पाए जाते हैं, एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है। समझ आया बायोमी होता क्या है? पढ़ते आप लोग बचपन से आ रहे हो, मगर एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट टर्म होती क्या है वो नहीं पता था आप लोगों को। बोलो अभी समझ आया या नहीं समझ आया? अपूर्वा वेयर आर यू? अपूर्वा वेयर आर यू? सबको समझ आया? कितने बायोमी होते हैं प्रिया? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हमें कुछ लिमिटेड पढ़ने हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, क्या आप ये पिक्चर देख पा रहे हो? ये मैंने एनसीईआरटी के लिए बच्चे, ये मैंने एनसीईआरटी की पिक्चर ली है जहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल रहा है, डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहा है, उसके बाद डेजर्ट मिल रहा है। इज दिस विजिबल एवरीवन? ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। समझे बात को या अभी भी गड़बड़ है, कंफ्यूजन है? बोलो बोलो बोलो, पक्का? चलें वापस? एकता आपका डाउट क्लियर है? देख के बताओ। ठीक है, एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। चलो बायोमी भी फाइनली आप लोगों को क्लियर हो गई। बायोमी के बाद बायोस्फीयर। अब ये थोड़ा सा और कॉन्ट्राडिक्टरी होने वाला है, समझ में नहीं आएगा। मैं कहती हूँ कि एटमॉस्फेयर है बट इट इज नॉट विजिबल टू मी ना।
मैं कहती हूँ एटमॉस्फेयर होता है मगर वो मुझे विजिबल नहीं है, बट है होता तो है ना. सिमिलरली वी हैव लिथोस्फेयर, वी हैव द हाइड्रोस्फेयर. ओके, वी हैव हाइड्रोस्फेयर. बेटा वैसे ही अर्थ का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ इज बायोस्फीयर. द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ इज अ बायोस्फीयर. लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ इज बायोस्फीयर. समझे क्या? अपूर्वा, ट्रोपोस्फेयर भी होता है. बिल्कुल होता है. वो ना एटमॉस्फेयर के ही हिस्से हैं. जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये आयोनोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के हम कुछ ना जोनेशन कर देते हैं, कुछ वर्टिकल बांट देते हैं. मैम कैन वी से दैट जहां अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ना हो वो बायोस्फीयर नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है मुदित. मुदित ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप मुझे बताओ कहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है? बैक्टीरिया तो वॉल्केनो तक पहुंच गया बेटा. क्यों नहीं पॉसिबल आयुर्वेदिक? कोर में जहां पे वॉल्केनोज होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स नहीं हो सकते वहां पे क्या? बताना जरा मुझे आयुर्वेदिक. मैम हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर सपोर्ट लाइफ, देन व्हाई नॉट? बेटा वो उसका हिस्सा ही है प्रिया, वो उसी का हिस्सा है. सोहम, कोर में वॉल्केनिक इरप्शंस होती है ना, कोर में वो हिस्सा गर्म है अर्थ का. बेटा वहां पे थर्मो एसिडोफिल्स नहीं होते क्या? निधि, स्पेस और अर्थ में फर्क. बेटा क्या क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो मेरे से? निधि कह रही है स्पेस में, तो वो अर्थ का हिस्सा हुआ. हाँ, वो अर्थ का हिस्सा हुआ. निधि, व्हाट वी हैव नेक्स्ट नाउ. ये हो गए सारे रीजन्स, आप लोगों को क्लियर हो गए क्या? रीजन्स क्लियर हो गए? यस, क्यों नहीं? सोहम, सोहम क्यों नहीं प्रेजेंट होते बेटा? क्यों नहीं प्रेजेंट होते? उनका नाम तभी तो थर्मो एसिडोफिल्स बना बेटा, हाई टेम्परेचर पे रहने वाला बैक्टीरिया. आप पता है किस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो? यस तरन्नुम, पता है आप लोग किससे कंफ्यूज हो रहे हो? आपको लग रहा है जहां पे ह्यूमन नहीं पहुंच पाया ना वहां पे लाइफ है ही नहीं. बिल्कुल वंशिका, आई टोटली अग्री विद यू. आपके अकॉर्डिंग जहां पे ह्यूमन नहीं है. बेटा आप देखने गए थे कि अंटार्कटिक ओशन में कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रोब है? बेटा वहां पे भी कुछ ना कुछ होगा ना. अर्थ को बोला ही वो प्लैनेट जाता है कि जिसने लाइफ को सपोर्ट किया. यस मैम, हाउ यू नो? प्रिया क्योंकि हम उस प्लैनेट में रहते हैं जहां पे हवा है, पानी है बेटा. जहां पे हवा पानी दोनों चीजें होंगी वहां पे लाइफ डेफिनेटली होगी ही होगी. मैंने जाके नहीं देखा. ट्रू दीप्ति ने भी पहले बोला था कि अर्थ के अलावा कोई और भी प्लैनेट है जहां वाटर है. बेटा प्लैनेट तो है मगर क्या वहां पे पानी के सिर्फ पानी चाहिए आपको जीवन जीने के लिए क्या? चेंज लाइक ट्रॉपिकल माइट चेंज टू टुंड्रा और अदर. अभिनव इट इज पॉसिबल अगर कुछ बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ, जैसे आपने एवोल्यूशन में डिफरेंट एरा पढ़े थे ना, वो ये चेंज कर सकते हैं. आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पिछले साल अगस्त में, आई थिंक 3 अगस्त से 23 अगस्त तक, आपको याद है अमेजोन रेन फॉरेस्ट बेचारा जल गया था. वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पता नहीं कितना प्रपोर्शन बेटा जल गया हुआ है ना. अब वो रेन फॉरेस्ट था, उसमें वो उतना प्रपोर्शन बचा ही नहीं ट्रीज का. ठीक है, बस अब हम आगे बढ़ेंगे. आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है आपके पेपर में जो आने वाला है. फिर से मैं चीटिंग करवा रही हूँ सभी बच्चों को. दिस इज गोइंग टू बी 5 स्टार ग्राफ फॉर यू पीपल. चाहे AIATS आए, चाहे फाइनल टेस्ट सीरीज नीट की आए, चाहे FT आए, आकाश का कोई भी टेस्ट आए, बेटा ये ग्राफ 101% पेपर में होगा ही होगा. पेपर में ये वाला ग्राफ आएगा ही आएगा. ठीक है, अब चीटिंग कैसे है, क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे.
क्या करेंगे, सेम यही पिक्चर कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी की पिक्चर्स बिना कुछ चेंज किए हुए पिक्चर में आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, ये सब कुछ गायब कर देंगे। फिर आपको बोलेंगे बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको वैसे ही प्रिपेयर करना। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या रेंज में प्रेसिपिटेशन होती है, ये आपको वैल्यूज याद नहीं करनी, ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, आपको नाम पता होने चाहिए कि ग्राफ में कौन सा बायोमी कहाँ पे लिखा गया है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर क्या रहा है बेटा, ये आपको दिखा रहा है एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन द डिफरेंट बायोमीज, एनुअल, मीन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। देखो जरा, अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो इनका टेम्परेचर कितना है बच्चे, क्या मैं कह सकती हूँ 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनका मीन एनुअल टेम्परेचर है। बेटा एनुअल यानी साल का, मीन मतलब एवरेज, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऑन एन एवरेज साल में 20 से 25 होता है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मैं एवरेज टेम्परेचर ले रही हूँ बेटा, मौसम भी आएंगे, सर्दी गर्मी बारिश धूप सब कुछ होगा, है ना, तो इसीलिए हम एवरेज ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। और इन फॉरेस्ट में पूरे साल में ऑन एन एवरेज 150 से लेके 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, ये एवरेज वैल्यू है, ये एक रेंज आपको याद रखनी है, समझे, ये रेंज आपको याद रखनी है। ठीक है, सेम हैपन विद द टेम्परेट, कॉनिफर्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा एरिया। अच्छा मेरी एक बात सुनो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, डेजर्ट के बारे में सबने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे डेजर्ट का जो एनुअल टेम्परेचर है बेटा वो कितना दिया हुआ है, 5 से लेके 20-22 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, इतना मैं आपको एवरेज बता रही हूँ। बच्चे कहेंगे मैम डेजर्ट में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, बट याद है छोटी क्लासेस में पढ़ा था, नाइट्स आर कोल्ड, एक्सीलेंट, रात में ठंडा होता है, फिर उसके बाद सर्दी गर्मी सारे मौसम होंगे, सारे मौसम होंगे, सर्दी गर्मी सारे मौसम होंगे, इसलिए एवरेज कितना आया साल में, 5 से 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच में, राइट। अपूर्वा कभी भी बेटा आप वेदर फोरकास्ट पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप फोन में भी देखोगे ना, हमेशा जब जब बारिश की बात होती है ना, यही बोला जाता है कि बारिश को सेंटीमीटर्स में काउंट होता है, ऐसा नहीं कि बाहर खड़े हो जाओ कि चलो मैम ने कहा था बारिश को सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो रही है और स्केल लेके खड़े हो कि चलो सेंटीमीटर्स में नापे, ऐसा नहीं होता क्लास, नहीं होता, मानो मेरी बात को, समझे कि हमारी टीचर ने कहा था सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, राइट आस्था, यू आर राइट, राइट अपूर्वा, ठीक है। हाँ आज एक बकेट बारिश हुई, चलो उसको बर्बाद किया जाए, उस पानी को फेंक दिया जाए, कभी भी बॉटनी की क्लास अटेंड करो ना, अकेले बैठ के अटेंड करना, अपने पेरेंट्स को पास आसपास मत रखना, वो सोचेंगे ये पढ़ते हैं क्लास में, सच बता रही हूं मैं। विज्ञान वेयर आर यू, नहीं नहीं ग्राउंड लेवल होगा ना अपूर्वा, अपूर्वा ग्राउंड लेवल होगा, हाँ पूरे जहान को, प्रिय पड़ोसियों को भी बुला लो ना बेटा, एक लॉगिन से मल्टीपल बच्चे पढ़ पाएंगे, पड़ोसियों को भी बुलाओ प्रिया, एकता राइट योर क्वेश्चन। एक पार्ट है जहां ग्रासलैंड टेम्परेट फॉरेस्ट, हाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, एक तो कोई बात नहीं बच्चे, स्पीकर पे होते हैं सब सुनते हैं, सुनो सुनो सुनो, अब क्या है प्रिया, अगर सब सुनते हैं तो आपको बोलते नहीं कि आपको पढ़ के आना चाहिए क्लास में, चलो so, हाँ अच्छा एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला कि ये ओवरलैपिंग क्या दिखा रही है बेटा, क्या ये सारे एरिया एक दूसरे के पास है, मुझे बताना जरा, सुनो क्लास, क्या ये सारे एरिया पास हैं बच्चे, नहीं ना,
सिर्फ ये एक, अच्छा प्रिया का नाम ही क्यों लेती हैं तुम्हारी मैम? मैम की गलती, सारी गलती ही मैम की है। सिर्फ वो एक रेंज बता रहे हैं, वो सिर्फ एक रेंज बता रहे हैं, आप समझ रहे हो? सिर्फ एक रेंज बता रहे हैं। निधि, मेरे घर वाले तो ना परेशान हो चुके हैं लॉकडाउन में। जब जब क्लास, आप लोगों का तो पता नहीं कि आपको वो लाइव छुड़वाते हैं या नहीं छुड़वाते, मुझे जरूर छुड़वा देंगे लाइव क्लासेस मेरे पेरेंट्स, मुझे पक्का छुड़वा देंगे कि क्लास में कुछ नहीं पढ़ाई होती यहाँ पे। पढ़ते रहना, फिर ढूंढना कहाँ पे बॉटनी पढ़ोगे। जब प्रिया का नाम ज्यादा आता है तो मेरी माँ पूछती है कि बॉटनी की क्लास चल रही है क्या। मेरे, ये देख रहे हो, तब भी मैं आपको डे वन से बोल रही हूँ, वी ह्यूमंस आर द मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर। मेरे नीट के बाद कर लेना मैम, आपकी जिंदगी का तो कुछ नहीं, मेरा नीट क्लियर हो जाए तब तक पढ़ा दो। चलो, यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा क्लास, मुझे एक बात बताओ, आई हैव फ्यू टर्म्स टू डिस्कस विद यू। आप लोगों ने हैबिट वर्ड सुना है? जैसे आप लोगों की हैबिट है अननेसेसरी बातें करना। प्रिया बेटा, ये मक्खन को बचा के रखो। हैबिट, habitat, niche. Have you heard these? Habit, habitat and niche. क्लास, हैबिट हो गया जैसे आप लोगों की आदत बन चुकी है, राइट? हैबिट हो गया आप लोगों की आदत, राइट? हैबिटेट क्या होता है? अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, व्हाट इज इट्स हैबिटेट? व्हाट इज इट्स हैबिटेट? हैबिटेट में पूछ रही हूँ मुदित। जलवायु, ओके, और कुछ? व्हाट इज दिस हैबिटेट क्लास? हैबिटेट क्या होता है बेटा? desired place to live, surrounding, very good, place where it lives, right? Surrounding, जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, बिल्कुल राइट। अगर आप लोगों को याद हो, क्लास 11th में जब प्लांट किंगडम चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हम बोलते थे ना, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ एल्गे, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइट्स, पढ़ते थे ना? हैबिटेट का मतलब होता है दैट व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट प्लांट और एनिमल। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है मैम व्हाट इज योर हैबिटेट, मैं कहूंगी आई लिव इन न्यू दिल्ली। बट अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज योर निश, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दैट? निश क्या होता है? निश, निश होता है इंडिया। रिमझिम, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट रिमझिम। निश विल बी माय लाइफस्टाइल और माय प्रोफेशन और माय फंक्शन इन दिल्ली। समझे? हैबिटेट हो गया एड्रेस, निश हो गया थोड़ा सा डिटेल ऑफ माय फंक्शन एंड माय प्लेस, दैट विल बी निश। समझे? अगर मैं कहती हूं मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, आपने मेरे कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक कहा, हैबिटेट हो जाएगा न्यू दिल्ली, निश हो जाएगा माय रोल इन न्यू दिल्ली, माय फंक्शन इन न्यू दिल्ली। ठीक है? अब अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं, प्रिया हैबिट बेटा जो आपकी बन गई है, क्वेश्चन पूछना, ढेर सारे मैसेजेस पे क्वेश्चन पूछना, दिस इज दी हैबिट, आदत बनना। ठीक है? अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट हो गया दिस इज द प्लेस वेयर दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। व्हाट इज द निश? निश इज दैट द फंक्शन, द फंक्शनल रोल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। हैबिट को मैं यहां से काट दूंगी, ये सिर्फ मैंने आपको स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग कुछ कुछ मिलती जुलती थी हैबिट और हैबिटेट की, इसलिए मैंने लिखा। मेन हम हैबिटेट की डेफिनेशन लिखेंगे, दैट हैबिटेट इज द प्लेस वेयर organism lives. It includes biotic components also. It includes biotic components also.
ठीक है, एवरीथिंग लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं निश की बात करूं, निश को हम इकोलॉजिकल निश भी बोलते हैं। दिस इज इकोलॉजिकल निश ऑल्सो। इट इज टेलिंग अस द फंक्शनल रोल of organism. It is explaining us the functional role of organism, right? And और क्या लिखा जाता है, गोल्डन स्टेटमेंट में लिख रही हूं, no two species are believed to occupy exactly the सेम निश। ये सेम स्टेटमेंट बेटा आप लोगों ने एवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ी होगी। आई थिंक ये सेम स्टेटमेंट आपने एवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ी होगी, चेक करना अपने नोट्स में। कोई भी दो स्पीशीज की, एवरीथिंग क्लियर हो गया, कोई भी दो स्पीशीज एकदम सेम निश शेयर नहीं करती। एग्जैक्टली द सेम निश लिखा है, एग्जैक्टली द सेम निश। कहीं ना कहीं उन दोनों स्पीशीज में बेटा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, चाहे उनकी फिजियोलॉजी में हो, चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी में हो, चाहे उनके फूड हैबिट में हो, चाहे उनके सर्वाइवल में हो, कुछ ना कुछ तो दोनों के निश में फर्क होगा ही होगा। नो टू स्पीशीज आर बिलीव टू ऑक्यूपाई एग्जैक्टली द सेम निश। समझे क्या मेरी बात को सभी बच्चे? एवरीबॉडी? प्रिया बेटा, habitat is the place where I am living. It is including the biotic components also. मैं प्लांट्स एनिमल्स के साथ इंटरैक्ट करती हूँ बच्चे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई एम इंटरैक्टिंग विद देम, राइट? मैं जिस भी जगह पर रह रही हूँ, चाहे फूड डिमांड के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, आई एम इंटरैक्टिंग विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। एम आई क्लियर बेटा? नो टू स्पीशीज आर बिलीव टू ऑक्यूपाई एग्जैक्टली द सेम निश। अच्छा, एक चीज हमारी मिस हो गई है, आप लोग लिख लो, वो ना पीछे वाले पॉइंट पे आएंगी, जो मैंने आपको पीछे ग्राफ दिखाया ना, अगर आप लोगों के पास अभी पैकेज है तो पैकेज में ही लिख लो। कुछ पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए लिखा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। सो दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल राइट। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ना उस जो भी प्लांट्स होते हैं ना, ट्रीज होते हैं, उनके पास बटरेस रूट्स होती हैं। कौन सी रूट होती है? बटरेस रूट्स होती हैं। प्लस दे हैव ड्रिप टिप्स, दे हैव ड्रिप टिप्स। अगर मैं टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करूं, सो ये वाले जो मैं लिख रही हूं, दे हैव ब्रॉड लीफ, दे हैव ब्रॉड लीव्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने ओक का लिखा। कोनिफरस ट्री की अगर मैं बात करूं, सो बेटा दे आर एवरग्रीन, दे आर एवरग्रीन ट्रीज। इसमें आप पाइन, पाइन ट्री, सिप्रस ट्री, इनको आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है ग्रासलैंड, दे आर ट्रीलेस, ट्रीलेस, यहाँ पे मेनली ग्रासेस होती हैं। डेजर्ट की अगर बात होगी तो डेजर्ट में परमा फ्रॉस्ट होता है, डेजर्ट में परमा फ्रॉस्ट रहेगा। परमा फ्रॉस्ट, परमा फ्रॉस्ट मतलब सब सॉइल रिमेन्स फ्रोजन, सब सॉइल रिमेन्स फ्रोजन, दिस इज फॉर परमा फ्रॉस्ट। यहां पे भी ट्रीज एब्सेंट होते हैं। आर्कटिक टुंड्रा, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्लास उल्टा लिख दिया, प्लीज डू द करेक्शन। ये इसके लिए है, ये इसके लिए, मैं डेजर्ट के लिए अलग से लिख रही हूँ। डेजर्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेजर्ट में आपको सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं। एकता प्लीज राइट योर क्वेश्चन बेटा। सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं।
Why, ma'am, is it correct to say that niche changes when habitat changes with respect to some person, as some person have different profession at different places? Okay, niche changes. एकता, उसके लिए बेटा we have a different term. एकता, इसको हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं. ये मुझे आज की क्लास में पढ़ाना था बट हमारे पास टाइम नहीं बचा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे. दैट टर्म इज, हाँ मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया है. तो होमोसेपियंस ही ना, उनका जोग्राफिकल रीजन चेंज हो गया है, प्रोफेशन उनका चेंज हो गया है, तो क्या ये अभी भी सेम निश ही कहलाएंगे? आप यही पूछना चाहते हो एकता? एकता यही पूछना चाहते हो, है ना? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप इसी को कंटिन्यू करो. मुझे याद दिलवाना बच्चे, सिप्रस, सिप्रस निश में फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम. हाँ जी. ट्रीज टोटली एब्सेंट. यस यस बच्चे. And niche is to study. Yes. Why you wrote for desert? I'll tell you in the next class. Succulent plants होते हैं desert में, right? Succulent plants होते हैं. मुझे next class में याद दिलवाना बेटा, मैं आपको ना ये दो इसके लिए पिक्चर्स दिखाऊंगी, तभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे. ये दो पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी. तब तक के लिए अपना बहुत, हाँ लिखो लिखो. संस्कृति क्या लिखना चाहते हो बेटा? मैम, शुड नॉट ई इन बायोमी बी साइलेंट एंड बी प्रोनाउंस एज बायोम. बायोम कहना चाहते हो, वैसे बायोमी बोलते हैं संस्कृति, बट प्रोनाउंसिएशन बेटा वो वैरी कर सकती है, हो सकती है वैरी कर सकती है. संस्कृति कर सकती है. आप बायोम भी बोल सकते हो, बायोमी भी बोल सकते हो, ठीक है? अच्छा, बायोम भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? मैम ये क्या लिख रहे हो? यू वांट टू आस्क मी समथिंग? अंशिका लिखो प्लीज, राइट योर क्वेश्चन. और शुड वी लीव नाउ? बाकी बच्चे भाग गए हैं क्लास छोड़ के. अंशिका, राइट योर क्वेश्चन. वापस नहीं आएंगी? अभी नहीं आएंगी अंशिका, अभी नहीं आएंगे, बट सुशांत सर विल बी देयर. लेट मी टॉक टू हिम वंस. ठीक है, चलो अब भागो, बहुत लेट हो गया. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.